तो बच्चों अभी इसमें आप देख रहे हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। डीएनए जो डबल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है, डबल हेलिक्स मॉडल है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो है मुख्य रूप से 4 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के बना है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन ये इसके आधार हैं, जो कि 2 स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक बेस के रूप में रहते हैं, है ना। तो प्रत्येक बेस एक दूसरे के एक जो अपोजिट स्टैंडर्ड जो होते हैं अपोजिट साइड में लगे हुए होते हैं, है ना। तो साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन और एडेनिन से थाइमिन जुड़ा हुआ रहता है। ये सामान्यतः जो प्रत्येक स्ट्रैंड 3 डायरेक्शन में और दूसरा स्ट्रैंड जो है उसके 5 और 3 डायरेक्शन में रहता है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। इसको यदि हम देखें तो, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रैंड जो जब स्टार्ट होता है तो इसमें देखते हैं कि जो अनवाइंडिंग जो एंजाइम हेलिकस एंजाइम के उपयोग से जो रेप्लिकेशन फ्रॉक का निर्माण होता है, जो कि वाई शेप्ड होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि वाई शेप्ड का निर्माण हो गया है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसमें आरएनए प्राइमर, सबसे पहले आरएनए प्राइमर आके जुड़ता है और आरएनए बेस जो है आरएनए के कुछ खंडों का निर्माण करता है। ये स्टार्टिंग होता है। ये आरएनए प्राइमर आरएनए एंजाइम की सहायता से जुड़ता है और इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर डीएनए का न्यू स्ट्रैंड जुड़ता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से जुड़ता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए के नए खंडों को, जो कि नाइट्रोजन बेस के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, थाइमिन के क्रम में होते हैं, इसको 5 और 3 डायरेक्शन में जोड़ते हैं। तो ये क्रमशः डीएनए के जो न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस हैं वो कंटिन्यू जुड़ते जाते हैं। तो ये इस प्रकार लगातार जुड़ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ये कंटिन्यू जुड़ते जाते हैं 5-3 डायरेक्शन में। तो इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं या लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। ये भी आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जो ओकाज़की खंडों का निर्माण होता है, ये इसमें क्या होता है कि पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट का निर्माण होता है। यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर स्टार्ट करता है और आरएनए प्राइमर के साथ चालू होने के पश्चात डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए के छोटे खंडों का निर्माण होता है और डीएनए छोटे खंड जिसमें भी नाइट्रोजन बेस क्रमशः जुड़ते जाते हैं और एक चेन का निर्माण होते जाता है। इससे पहले फिर इसके जो नेक्स्ट प्राइमर है वो भी कंटिन्यूअस इसमें आके जुड़ते जाते हैं और इसी प्रकार डीएनए प्राइमर का कंटिन्यूअस निर्माण हो जाता है और डीएनए खंडों का निर्माण होते जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आरएनए प्राइमर है उसका काम खत्म हो जाता है, तो आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है और उस जगह पर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो छोटे खंड हैं, जिसको अपन ओकाज़की खंड कहते हैं, वो खंड आके जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो फ्रेगमेंट है बचे हुए खंडों को जोड़ देता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के विपरीत दोनों खंड में रेप्लिकेशन हो जाता है और यह सेमी कंजर्वेटिव विधि कहलाती है। सेमी कंजर्वेटिव विधि महत्वपूर्ण है और इसी विधि के द्वारा डीएनए में रेप्लिकेशन होता है और एक नए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है।